किसी ने सच कहा है, हर पुरुष की कामयाबी और बर्बादी के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ जरूर होता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ भोजपुरी सिने स्टारों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अब राजनीति की उबड़ खाबड़ पगडंडियों में फर्राटा भरने का मंसूबा पाल रहे हैं। लेकिन इन सितारों की किस्मत में कामयाबी के पीछे उनकी दिलरबाओं का बड़ा हाथ रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चर्चा दिनेश लाल यादव और निरहुआ और आम्रपाली दुबे के रिश्तों को लेकर होती है। भोजपुरी फिल्मों में आम्रपाली और निरहुआ की जोड़ी सबसे सुपरहिट है। दोनों के रिश्तों को लेकर खूब चर्चाएं होती हैं। दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर दर्शकों को खूब भाती है और अब तो साफ हो गया है कि आम्रपाली और निरहुआ की शादी भी हो चुकी है। आम्रपाली को निरहुआ अपना गुड लक मानते हैं। जब से वो उनकी जिंदगी में आई तब से निरहुआ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आजमगढ़ में निरहुआ का चुनाव का पूरा प्रबंधन आम्रपाली के ही हाथों में है। वहीं चुनावी प्रचार में भी आम्रपाली हमेशा निरहुआ के साथ नजर आती है। शुरुआत में आम्रपाली और निरहुआ की फिल्में एक साथ लोगों को खूब पसंद आई और उसके बाद दोनों के बीच की केमिस्ट्री एक दूसरे की लव स्टोरी में बदल गई और देखते ही देखते आम्रपाली निरहुआ के साथ ही हो चली। लगातार कयास लगते रहे कि आखिर आम्रपाली ने अब तक शादी क्यों नहीं की, लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लेने पहुंचे निरहुआ और आम्रपाली ने इस बात को स्वीकार लिया कि अब दोनों पति पत्नी हो चुके हैं। अब बात दिल्ली से 2 बार के सांसद रहे और तीसरी बार फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी समर में कूदे भोजपुरी सिने स्टार मनोज तिवारी की करते हैं। मनोज तिवारी की कामयाबी के पीछे उनकी लकी चार्म रही उनकी दूसरी पत्नी सुरभि तिवारी। पहली पत्नी रीना तिवारी से तलाक लेने के बाद मनोज तिवारी ने 2020 में सुरभि से शादी करके नया सफर शुरू किया। सुरभि तिवारी पटना की रहने वाली हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी सिंगर भी हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा होने के साथ साथ वो ट्रस्टी मृदल फाउंडेशन को भी चलाती हैं। मनोज तिवारी की अपनी पहली पत्नी रीना से 2012 में तलाक हो गया था। रीना से तलाक होने के बाद मनोज तिवारी की जिंदगी में सुरभि की एंट्री हुई। इससे पहले श्वेता तिवारी से भी उनके रिश्ते जोड़े गए और श्वेता तिवारी के साथ प्रेम संबंधों को ही रीना से रिश्ते टूटने की वजह माना गया। लेकिन बताते हैं कि सुरभि और मनोज तिवारी का रिश्ता कई साल तक लुका छिपी का खेल खेलता रहा। 2020 में कोरोना काल के दौरान सुरभि से दूसरी शादी की खबर तब सामने आई जब सुरभि एक बेटी की मां बनी। कुछ इसी तरह की कहानी है पावर स्टार पवन सिंह की। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर कपल के रूप में विख्यात पवन और अक्षरा एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, एक दूसरे के प्यार में पागल थे। पवन सिंह की आज की कामयाबी में अक्षरा की बड़ी भूमिका थी, लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ, अक्षरा और पवन का रिश्ता टूट गया। फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ पुलिस और कोर्ट तक भी पहुंच गए। आज अक्षरा सिंह पवन की सबसे बड़ी दुश्मन है। यही वजह है कि बिहार के काराकाट से चुनावी मैदान में कूदने का मन बना रहे पवन सिंह को सबसे ज्यादा खतरा अक्षरा से है, क्योंकि अब अक्षरा पवन को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। द्व्यर्थी गानों में अभिनय करने वाले भोजपुरी अदाकार हों या अदाकारा, इन सभी की असल जिंदगी भी इसी तरह 2 रिश्तों पर टिकी है। गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन की जिंदगी में भी घरवाली और बाहर वाली खूब सुर्खियां बटोरी। पत्नी प्रीति को छोड़ कभी नगमा तो कभी किसी दूसरी महिला के साथ उनके रिश्तों ने खूब सुर्खियां बटोरी। अभी तो मुंबई की एक महिला ने अपनी बच्ची के बाप रवि किशन को बताकर सनसनी मचा दी। कुछ इसी तरह की कहानी ज्यादातर भोजपुरी कलाकारों की है। अब ये सभी कलाकार राजनीति के मैदान में 2-2 हाथ करते नजर आ रहे हैं। कई तो राजनीति में सक्सेस भी हो चुके हैं और कई नए नवेले हैं जो इस वक्त राजनीति में सफल होने के लिए सिर पैर मारते नजर आ रहे हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।